इजराइल को बनाने में इस अंग्रेज का बहुत बड़ा हाथ था। ना ये आदमी होता ना इजराइल बनता। इसका नाम था आर्थर बालफोर, जो ब्रिटेन का विदेश मंत्री था। 1917 में इसने ब्रिटेन के यहूदी समुदाय के हेड को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें कहा कि ब्रिटिश सरकार फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए नेचुरल होम बनाए जाने के लिए प्रतिबद्ध है और यहूदियों का एक देश बनाया जाए। इसके लिए ब्रिटेन पूरी मदद करेगा। बालफोर की इस चिट्ठी में सिर्फ 67 शब्द थे, जिन 67 शब्दों ने आगे चलकर फिलिस्तीन की जमीन पर इजराइल बना दिया। इस चिट्ठी को ही इतिहास में बालफोर डिक्लेरेशन कहते हैं। उस वक्त ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पहली बार किसी बड़े देश ने यहूदियों के लिए एक देश बनाने की बात कही थी और यहूदियों के लिए देश उस जमीन पर बनाए जाने की बात कही जहां 90% फिलिस्तीन रहते थे। तब फिलिस्तीन में यहूदियों की संख्या 10% से भी कम थी, लेकिन ब्रिटेन के ऐलान के बाद यहूदियों को भर भर के फिलिस्तीन लाया जाने लगा। 1912 से 1929 तक 10 साल में करीब 1 लाख यहूदी फिलिस्तीन पहुंच गए। इसके बाद हिटलर ने यहूदियों पर भयानक अत्याचार किया तो यूरोप से 3 लाख यहूदी भागकर फिलिस्तीन पहुंचे। यहूदियों को बसाने और उन्हें जमीन देने से फिलिस्तीन में तनाव बढ़ने लगा और वहां विद्रोह हो गया। लड़ाई शुरू हो गई। तब फिलिस्तीन पर अंग्रेजों का राज था। इस विद्रोह के बीच 1947 तक फिलिस्तीन में यहूदियों की आबादी 33% हो गई, जबकि उनके पास फिलिस्तीन की सिर्फ 6% जमीन थी। लेकिन 1947 में यूएन ने जब फिलिस्तीन के बंटवारे का प्लान बना तो उसमें यहूदियों को 55% जमीन दी गई, फिलिस्तीन को 42% और यरूशलेम सहित 3% इलाके को इंटरनेशनल कंट्रोल में रखा गया। लेकिन फिलिस्तीन ने बंटवारे के प्लान को खारिज कर दिया, क्योंकि बंटवारे के मुताबिक यहूदियों को 55% जमीन दी गई थी और वो भी ज्यादातर तटीय इलाकों की उपजाऊ जमीन थी, जबकि उस समय फिलिस्तीन के पास फिलिस्तीन की 94% जमीन थी और उनकी आबादी 67% थी। इस संघर्ष के बीच अंग्रेज फिलिस्तीन खाली करके चले गए और अंग्रेजों के जाते ही यहूदियों ने अपने नए देश का ऐलान कर दिया, जिसे इजराइल नाम दिया गया।